हेलो एवरीवन, आज हम बैठे हैं अपोलो क्लिनिक शंकर नगर रायपुर में विद डॉक्टर कुनिका सोमानी हु इज एन ईएनटी स्पेशलिस्ट और आज हम उनसे कुछ सवाल पूछने जा रहे हैं। हाय मैम। हेलो। तो पहला सवाल ये है कि ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जो सबसे कॉमन होते हैं, सबसे ज़्यादा जनरल चीज़ें होती हैं जब हमें लगता है कि हमें एक ईएनटी को विजिट करना चाहिए? कान नाक गला कुछ ऐसे हमारे शरीर के हिस्से हैं जिसे हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और उन्हें बहुत हल्के में लेते हैं। कान से रिलेटेड हम रोज़ ही प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं, जैसे कि कान में वैक्स जमा होना, कान में दर्द शुरू होना, बहुत से लोगों में कान में पस आने की रहती है प्रॉब्लम, कान के पर्दे में छेद हो जाना। देन उसी की चीज़ें लेकर कि वो बीमारी और आगे फैल जाती है। अगर हम नाक की बात करें तो एलर्जी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और स्पेशली वो छत्तीसगढ़ एरिया के रायपुर इलाके में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो एलर्जी को भी लोग बहुत हल्के में लेते हैं कि हमने एक सेट्रिजिन लिया और हमारा वो ठीक हो गया। तो एलर्जी से फिर आगे बढ़ के वो चीज़ साइनस में बदलती है, साइनस से आगे जाकर अगर उसे कंट्रोल नहीं किया जाए तो वो अस्थमा में कन्वर्ट होती है। बहुत से छोटे बच्चों में देखा गया है कि नाक से खून आता है तो हम लोग घर पे ही उसका इलाज कर लेते हैं। बहुत सी चीज़ें गले में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, जो कि किसी भी एज ग्रुप में वी सी द पेशेंट्स जहाँ पे ये रहता है कि हमें खाना खाने में अटका अटका महसूस हो रहा है, गले में जलन हो रही है, हम लोग अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे हैं। सो देयर आर मेनी स्मॉल थिंग्स जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, बट स्टिल बहुत से लोग उसको ध्यान नहीं रखते हैं। ओके, सो दैट इज व्हेन अगर ये छोटी छोटी चीज़ें होती है तो भी आपको एक डॉक्टर को विजिट करना चाहिए और सेल्फ मेडिकेट नहीं करना चाहिए। मैम, व्हाट कुड हैपन अगर हम सेल्फ मेडिकेट करते हैं तो क्या गलत जा सकता है? क्योंकि बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते हैं जैसे कान में अगर मैल जमा है तो उन्हें लगता है कि हमें रोज़ जैसे हम रोज़ नहाते हैं वैसे हमें रोज़ कानों की भी सफाई करनी चाहिए। एंड सो दे डायरेक्टली विजिट के बस ईयरबड्स लिए, कान में डाले और उससे उनको क्लीन कर लिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगी कि कान की सफाई कभी भी नहीं करनी चाहिए। अपने आप फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से कान हर 15 दिन में अपने आप क्लीन होता है। तो जो ईयरबड्स हम यूज़ करते हैं उससे प्रॉब्लम ये होता है कि आपको नहीं पता है कि कान का पर्दा कौन से लेवल पे है। वो हम डॉक्टर्स ही उसे देख सकते हैं और आपको दिखा सकते हैं। तो जब भी हम ईयरबड्स यूज़ करेंगे तो कान की बाहर की स्किन को डैमेज कर सकते हैं, कान के पर्दे को डैमेज कर सकते हैं, जो कि रिजल्ट करता है कि उसमें कान के पर्दे में छेद हो जाना। सो दैट शुड नेवर बी डन। एंड सेकेंड थिंग, नाक से जब भी खून निकलता है तो हमारा मतलब सालों से ही चलता आ रहा है कि अपने सर पे ठंडा पानी डाल लो या फिर लेट जाओ, जो कि बहुत गलत है। कभी भी नाक से खून आने पे आपको पीछे की तरफ लेटना नहीं है, बल्कि आगे की तरफ झुककर नाक को बंद कर लेना है, सो दैट खून वहीं का रुक जाए, और आइस क्यूब्स लेके नाक में फेरना है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको कुछ भी कान नाक गला रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप एक डॉक्टर को दिखाइए, टू बी श्योर कि वो चीज़ कोई बड़ी बीमारी में कन्वर्ट नहीं हो जाए। ट्रू मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस क्वेश्चन इज कि आपको क्या लगता है अगर कोई पेशेंट अपोलो क्लिनिक विजिट करता है तो व्हाट शुड दे एक्सपेक्ट? They can expect like a family thing that we are visiting another family. So we are here आपकी सारी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए और उनका इलाज करने के लिए। तो अगर आपको कोई भी कान नाक या गले से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो तो विजिट कीजिए अपने सबसे पास के डॉक्टर को और उसे मजाक में ना लें। #डॉक्टर मत बनो।